हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो यार बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर हम सोशल की बुक को रीड कैसे करें। मेरे कहने का मतलब है, जब वो कह रहे थे कि सर जब हम हिंदी और इंग्लिश की बुक को रीड करने बैठते हैं, जिनके चैप्टर, ऐसा नहीं कि उनके चैप्टर छोटे होते हैं, उनके चैप्टर भी बड़े होते हैं, पर जब हम उनको रीड करने बैठते हैं तो हम अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं चैप्टर को। बट जब हम सेम ऐसे ही करते हैं सोशल की बुक के साथ, मेनली हिस्ट्री की बुक के साथ, तो हम उसको अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते जैसे आप समझाते हो। यानी मेरी बात कर रहे थे कि जब आप स्टोरी वे में समझाते हो तो आप कैसे इसको बना पाते हो, स्टोरी फॉर्मेट में कैसे बना पाते हो। बट जब हम रीड करने बैठते तो हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। और ये क्वेश्चन जायज़ भी है, ये बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 150 में से, मतलब 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें से मैक्सिमम यानी 99% जो वीडियो है वो SST की है, सोशल की है, ठीक है। तो ऐसा मैं कैसे कर पाता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, पहले के टाइम से देखे ना तो अब का टाइम चेंज हो चुका है। मतलब पहले की अगर बात करो तो पहले क्या होता था, मेनली बैक के क्वेश्चंस आ जाते, NCERT के क्वेश्चंस आ जाते थे, मेजर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते थे, जिसका आंसर करना बहुत ज़्यादा इजी रहता था। मैं अपने टाइम से थोड़े पहले की बात बता रहा हूँ। बट अगर आज के टाइम की बात करो तो अगर आपने NCERT की बुक रीड नहीं करी तो आप वो MCQ, वो फिलिंग द ब्लैंक्स या वो मैच द फॉलोइंग के आंसर नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसके लिए NCERT रीड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार हार्ड वर्क सॉल्यूशन है इस चीज़ का, मतलब आप 3-4 बार बुक रीड करो, चैप्टर रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद सोचो, आप एक रेस दौड़ रहे हो और आप उल्टी साइड भाग रहे हो, तो आप क्या कभी जीत सकते हो? तो इसलिए स्मार्ट स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि कैसे मैं करता हूं और आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो चलो बुक से ही बताता हूं मैं आपको। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं यार, ध्यान से सुनना। अगर आप कभी भी सोशल साइंस बिना किसी आइडिया के बुक को रीड करने बैठते हो ना, मतलब आप अभी देख लो, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं 10th की बुक से एक बार एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट जब आप डायरेक्टली बुक उठा के रीड करते हो तो ना कुछ समझ आता है ना कुछ पल्ले पड़ता है। तो मैं आपको सबसे बढ़िया एडवाइस तो यही करूंगा कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियो सर्च करो। और ऐसा नहीं है कि छोटी वीडियो देखो वीडियो होनी चाहिए वीडियो बड़ी होनी चाहिए, 3-4 पार्ट में होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि छोटी वीडियो का मतलब है अधूरी नॉलेज, ठीक है। आप क्या करते हो, मैं भी ऐसे ही करता था जब मैं छोटा था। तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो सर्च करता था ना, मैं देखता था यार छोटी कौन सी है, सबसे 7 मिनट की वीडियो है ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है मैं यही देखूंगा। बट आप खुद सोचो यार, 7 मिनट की वीडियो देखकर क्या आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे जो उस चैप्टर में से बनते हैं? क्या आप उस चैप्टर के MCQ का जवाब दे पाओगे 7 मिनट की वीडियो देखकर? नहीं। तो कभी भी यूट्यूब पे, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अगर सोशल साइंस की बुक को रीड करने का सबसे एफिशिएंट तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले तो चैप्टर का आइडिया लो। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में स्टोरी होती है, चैप्टर का नाम से ही आइडिया पता चल जाता है आपको कि स्टोरी होगी, ऐसी ऐसी स्टोरी होगी, ठीक है। यहाँ अगर आपको कोई दोस्त ही बताए कि इसमें इस चीज़ से रिलेटेड स्टोरी है तो आप कर लेते हो, बट हिस्ट्री में क्या बताएगा वो? तो इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करो, ठीक है। मैं आपको अपना चैनल रिकमेंड करूंगा। मैं अपना चैनल रिकमेंड क्यों करूंगा? देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियरली बात बताता हूं। अगर आप दूसरे चैनल पे भी जाते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनल बुरा कंटेंट बनाते हैं, बहुत बढ़िया, मेरे से भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया यूट्यूबर हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छी वीडियोस पोस्ट करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार कोई यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो ऐसे टॉपिक से पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मेरे कहने का मतलब, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, ये वाला, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा छोड़ देते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग करवाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना यार आपको। अगर मैं बता दूं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन से स्टार्ट करवाता हूं, मतलब फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करवाता हूं। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, आपने भी देखा होगा। आपने अगर किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो सर्च करी होगी तो आपने देखा होगा कि वो स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो थोड़ा सा उसमें एक टॉपिक है। बट चैप्टर की स्टार्टिंग में एक फिगर दे रखी है जिससे कोई एक्सप्लेन नहीं करता, बट मैंने उस फिगर से एक्सप्लेन किया है, जिससे एक मार्क्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में से एक मार्क्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और उस फिगर में से भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो, मतलब दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो, जिससे अगर आप दूसरे किसी यूट्यूबर की भी वीडियो पसंद है जो अच्छा कंटेंट डालता हो, तो आप उसकी भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्त, मैं आपको इतना बता दूं कि चैप्टर अच्छे से करना है आपको, मतलब फर्स्ट से लेकर एंड तक के टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। आप कहीं से भी करो,
ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर रीड करने पर बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद रखना, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही साथ पूरा चैप्टर करने की ट्राई करते हैं, और वो भी हिस्ट्री का। दोस्त ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा आपको। कभी भी हिस्ट्री का पूरा चैप्टर एक बार में करने का मत सोचो, मतलब कम से कम उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करो या 4 पार्ट में डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। अगर आप वीडियो देख के करते हो तो पहले वीडियो देखो, और वीडियो भी उतना देखो जितना आपको अभी करना है। जैसे आपने एक पार्ट में बांटा है तो एक पार्ट में पहले उस वीडियो को देखो और फिर उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। अब टॉपिक को पढ़ते वक्त भी क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो चलो हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक टॉपिक है, बुक का ही टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में, टॉपिक में आपको क्या क्या करना है। जैसे मेरे को नहीं पता यार कि सत्याग्रह क्या होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को टॉपिक दिख रहा है अब और नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब जब ये टॉपिक पढ़ूँ ना मैं, तो मेरे दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो क्लियर होने चाहिए। पहले ये सत्याग्रह होता क्या है, ये सत्याग्रह आइडिया लिखा है तो आइडिया कोई ना कोई तो ये लेकर आया होगा। तो ये सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह का आइडिया क्यों, कौन लेकर आया, कब लेकर आया, इसमें क्या होता है, इसके प्रॉफिट और लॉस यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इन 7 क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हो कि क्या है, कौन लाया, कब लाया, क्या किया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का रिप्लाई कर पा रहे हो और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अगर आप इन चीज़ों का रिप्लाई कर पा रहे हो ये टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आप सही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले तो ये आप है ना, हिस्ट्री की बुक सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका, जब मैं पढ़ता था ना तो मैं पूरी बुक को क्वेश्चन पेपर बना देता था, मतलब चैप्टर को क्वेश्चन पेपर बना देता था। मतलब जैसे ये रॉलेट एक्ट है, इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक एक रॉलेट एक्ट होगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट को मैंने पढ़ा ना, मैंने यहीं पर क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने लाया, कब लाया, कब ख़त्म हुआ, ये क्वेश्चन लिख दिए मैंने, ठीक है। अब कोई भी, अब इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचो यार, रॉलेट एक्ट का टॉपिक दे रखा है, अब क्या आप खुद ही सोचो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कौन लाया, कब लाया, क्या था ये लॉ, क्या था ये एक्ट, कब बंद हुआ। ज़्यादा अगर आप नीचे पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये बंद हुआ तो कब बंद हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा बेस्ट तरीका है, ठीक है, ठीक है। ये है दूसरा तरीका, ठीक है। एंड तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तीसरा तरीका है खुद के नोट्स बनाओ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नोट्स देता हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, और वो नोट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। वो नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही पूरा सारा का सारे टॉपिक लिख, ऐसा नहीं होने चाहिए। वो नोट्स होने चाहिए एरो नोट्स। अब ये एरो नोट्स का मतलब क्या होता है, ओके, तो ये होते हैं एरो नोट्स। एरो नोट्स कहने का मतलब है मेरा कि आप एरो से सारी की सारी चीज़ें डिनोट करो। आप अगर देखोगे इसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है कि गांधी जी 1915, मैंने इस एरो नोट्स का मतलब होता है कि आप कैसे स्टोरी वे में बना सकते हो। देखो, गांधी जी सबसे पहले 1915 में आए थे, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18 में उन्होंने सत्याग्रह किया था। कहाँ कहाँ पर किया था बताइए आपको। उसके बाद 19 में रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, फिर कॉल्ड ऑफ कर लिया, फिर 1921 फिर चोरा चोरी, फिर सीडीएम हुआ था, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड ऑफ किया था, फिर दोबारा से रीलॉन्च किया था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो पूरा चैप्टर स्टोरी वे में। अब देखो बच्चों को स्टोरी वे में याद रखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब स्टोरी नहीं बना पाते वो, तो इसीलिए मैंने एंड में क्या किया है, चैप्टर जब आपका ख़त्म हो जाए या कोई भी टॉपिक पढ़ लो तो उसको स्टोरी वे में बनाओ, स्टोरी वे में बनाओ। जैसे मैंने यहाँ तो बहुत ही कम लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है इसमें। जैसे गांधी जी ने सबसे पहले, गांधी जी आए, फिर 16, 17, 18 में सत्याग्रह किया, कहाँ कहाँ किया आप ये लिखो, ठीक है। और उसमें क्या क्या किया ये लिखो। रॉलेट एक्ट क्या क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। जलियांवाला बाग क्या हुआ, कब हुआ, ये, फिर ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों कर लिया, ये बताओ। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब अगर आप रिटर्न नोट्स की बात करो, वो तो यार मेरे चैनल पे दे ही रखे हैं, मैं जीपी लिंक से दे ही देता हूँ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 3 चीज़ें बताई मैंने, कौन कौन सी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, ठीक है। कोई भी वीडियो, यार मैं ये नहीं बोलता कि मेरे चैनल, आप कोई भी वीडियो, जिस भी चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है उससे पहले चैप्टर समझो, बट एक कंडीशन है, पूरा पूरा होना चाहिए। मेरे को अपना पता है कि मैं पूरा रखता हूँ, तो आप जिस भी चैनल का देखो सबसे पहले बुक से मिलाओ कि आप पूरे टॉपिक कवर कर रहा है नहीं कर रहा। जब ये सारी की सारी चीज़ें देख लो,
तो वीडियो देखने के बाद दूसरी चीज़ क्या करो, जब भी उसके बाद रीड करोगे, रीड करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, रीड करोगे तो रीड करने में जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो टॉपिक से खुद ही क्वेश्चन बनाओ कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इन क्वेश्चन का अगर मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ तो मेरा टॉपिक कवर हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर तीसरी बात कि आप एरो नोट्स बनाओ। एरो नोट्स होने चाहिए छोटे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 4-5 पन्ने भर रहे हो एक टॉपिक को लेकर के, हाँ भैया ये एरो नोट्स नहीं होते। एरो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि 2 पेज आगे पीछे, बस 2 पेज में चैप्टर खत्म, स्टोरी वे में चैप्टर खत्म, क्योंकि रिटर्न नोट्स तो आपको चैनल पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब रीड करते हैं ना, एक वर्ड ऐसा दिखता है ना तो फिर वो छोड़ देते हैं, मतलब कि बस यार ये वर्ड सर्च करने लग जाते हैं ये वर्ड, और नहीं मिलता तो फिर छोड़ो यार, कि यार अभी समझ नहीं आ रहा बाद में क्या आएगा, ये सोचते हैं। कभी भी एक वर्ड पे रुको मत। अगर आपको एक वर्ड समझ नहीं आ रहा ना तो आप क्या करो, पूरी लाइन रीड करो, खुद से अज्यूम करो कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, आप ये लाइन देखोगे ना, देखो क्या लिखा है, मान लो इस वर्ड का मेरे को मतलब नहीं पता, रिक्रूटमेंट का वैसे तो लिखा हुआ है, बट मान लो मेरे को रिक्रूटमेंट का मतलब नहीं पता और कहीं लिखा हुआ भी नहीं। अब लाइन पढ़ो, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, ठीक है, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। इसका मतलब मेरे को ये समझ आया। देखो मान लो मेरे को रिक्रूटमेंट का मतलब नहीं पता, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया कॉल्ड द कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब जबरन करा जा रहा था, रिक्रूटमेंट करा जा रहा था, जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करा जा रहा था विलेजर्स का, ठीक है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर बढ़ रहा था, ठीक है। अब इसकी ऊपर वाली लाइन देखोगे ना, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर, ठीक है, कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर, उनको बुलाया जा रहा था सोल्जर की सप्लाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट उनका फोर्स रिक्रूटमेंट करा जा रहा था, जिससे रूरल एरिया में वाइड स्प्रेड एंगर भड़का जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट, अब इसका आप अंदाजा लगा सकते हो, थोड़ा इसको कोरिलेट कर सकते हो। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या हो सकता है, जबरन क्या करवा सकते हो उनसे, सोल्जर में क्या करवा सकते हैं, भर्ती करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हो। और क्या है, कभी भी एक वर्ड पे अगर मान लो मेरे को ये लाइन भी समझ नहीं आई, मान लो मेरे को पूरी लाइन भी समझ नहीं आई, छोड़ो यार, अगली लाइन पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन कर लो, बट उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे वाली लाइन जरूर पढ़ो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और मान लो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आता ना तो इसको लिख लो, ठीक है, जिससे अगर किसी से पूछना हो तो आप बाद में अच्छे से पूछ सको। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हिस्ट्री पढ़ने का। 3 तरीके बता चुका, चौथा ये है कि किसी भी एक वर्ड पे रुको मत, ठीक है। याद रखना, एक बार में पूरा चैप्टर मत पढ़ना, पार्टीशन में पढ़ता है। 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, पार्टीशन में चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, ठीक है। स्टोरी वे में याद रखने के लिए एरो नोट्स बनाओ, किसी भी एक वर्ड पे रुको मत, वीडियो देखकर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब भी टॉपिक पढ़ो तो उसको क्वेश्चन वे में लो, इस टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे याद रखने आपको, ठीक है यार। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे बाकी बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। देखो अब सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब नोट्स वगैरह का जो मैं लिंक अपलोड करता हूँ, GP लिंक से अपलोड करता हूँ, वो मैं अब टेलीग्राम ग्रुप पे करता हूँ, तो उसका लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैनल का इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नीचे मेरे एक न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा है, उस पर अभी कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि आप ही की वीडियो बनाने में थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ मैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मेन क्लासेस भी है, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा मेरा डाइवर्ट हो जाए माइंड, तो इसलिए मैं एक ही चीज़ पे फोकस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पर कर रहा हूँ। बट आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर मैं उस पर भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि हमारी जो फैमिली है वो 7,000 के पास आने वाली है, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। पूरी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट डालूंगा। मेरे को पता है थोड़ी सी मेरे से भी कमी रह रही है, मैं भी थोड़ी सी अपना पार्टिसिपेशन 100% नहीं दे पा रहा, ठीक है। नोट्स लिखने में मेरे को टाइम लगता है, बट अपना पार्टिसिपेशन अब पूरा रखूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।